हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। आज हम क्लास 10 साइंस लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर के हम एक्सप्लेनेशन एंड इंडेक्स क्वेश्चन कर चुके हैं। सिर्फ एक्सरसाइज रह रही थी, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही इजी आंसर लिखवाए हैं मैंने। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द किडनी इन द ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। तो किडनी जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होती है किडनी, वो किस सिस्टम का पार्ट है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन या ट्रांसपोर्टेशन। हमने जो लास्ट कंसेप्ट पढ़ा था दैट इज एक्सक्रेशन। तो ये इसका पार्ट है, क्योंकि किडनी क्या है, एक ऑर्गन है जो क्या करती है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको फिल्टर कर देती है, उसको बाहर निकाल देती है फ्रॉम द ब्लड से। तो ये आपका एक एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है किडनी। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टॉपिक ही पढ़ा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जाइलम जो होता है वो प्लांट्स में होता है, जाइलम होता है या फिर फॉइलम होता है। ठीक है, तो वो किसका पार्ट है? वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर, फूड या फिर अमीनो एसिड या फिर ऑक्सीजन। तो ऑफकोर्स वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता था। ठीक है, क्या करता था? जाइलम का काम क्या होता है कि वाटर को और जितने भी डिजॉल्विंग मिनरल्स हैं वो रूट्स से लेकर पूरे रेस्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता था। ठीक है, मतलब एक फिजिकल सपोर्ट देता था वाटर को। ठीक है, तो वो होता है जाइलम। तो ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। अब आपको ऑटोट्रॉफिक बताना है कि क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? इज़ अ प्रोसेस वेयर द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। तो खुद प्रिपेयर करते हैं तो इसका मतलब कि वाटर, सनलाइट, मिनरल, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब खुद वो करते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है उसमें से किस चीज़ की? क्लोरोफॉर्म, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, या फिर ऑल ऑफ दीज। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज। सनलाइट की बहुत ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की भी बहुत ज़रूरत है। तो इसमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, खुद से फूड प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ। द ब्रेक डाउन ऑफ पैरावेट टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। तो आप हमने ना ब्रेक डाउन पढ़ा था, तीन पढ़े थे कि कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है। तो इसमें आपको बताना है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीनों चीज़ देता है, उसको आप क्या कहते हो? वो किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस। तो क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस तो है ही नहीं बिल्कुल भी, फर्स्ट या सेकंड में से है। तो सेकंड दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट है। ये क्यों करेक्ट है? देखो पायरुवेट क्या होता है? 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, जो कि ग्लूकोज को करता है, ब्रेक डाउन करता है इन साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो वो क्या होता है? प्राइवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और बहुत सारा एटीपी दैट इज एनर्जी को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ। हाउ आर द फैट डाइजेस्टेड इन देयर ओन बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो फैट जो है वो बॉडी में डाइजेस्ट जो होता है, कैसे कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ द फैट टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको बताना है कि डाइजेशन ऑफ फैट कहाँ पर होता है। ये चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, फैट जो है वो इंटेस्टाइन में एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबल्स की फॉर्म में एंटर करता है। बेली जूस जो होता है वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। दे आर लार्ज ग्लोबल्स, जो बड़े बड़े ग्लोबल्स होंगे उसको छोटे छोटे में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, स्मॉलर ग्लोबल्स में ब्रेक डाउन करता है। आफ्टरवर्ड्स फैट डाइजेस्ट एंजाइम्स लेपेसी प्रेजेंट इन द पैरुवेट जूस में। जो फैट डाइजेस्ट जो एंजाइम में प्रेजेंट होता है ना, मतलब पेंसिट्रेटिव जूस, इसका नाम याद रखना है, और इंटेस्टिशनल जूस। ठीक है, तो फैटी एसिड्स को ये कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड द ग्लोरोसिरॉल। ठीक है, तो मतलब इसका पूरा आप इतना समझ लीजिए कि डाइजेशन जो होता है फैट का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो एक लार्ज ग्लोबल की फॉर्म में हो जाता है। फिर बेली जूस क्या काम करता है, उसको स्मॉल ग्लोबल में कन्वर्ट करता है। फिर जितने भी एंजाइम्स जो होते हैं फैट डाइजेशन के बाद वो एक दो फॉर्म में हो जाते हैं, दैट इज पेंसिटेटिव जूस एंड इंटेस्टिनल जूस में हो जाते हैं। फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड द ग्लोरोसिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो रोल सलाइवा का क्या रोल होता है? सलाइवा क्या होता है? हमारे मुंह में होता है, तो हम क्या करते हैं उससे, वो फूड के साथ साथ क्या करता है, हम च्यूइंग करते हैं, जब हम फूड खाते हैं तो उसको चबाते हैं, फूड के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर में, फिर वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो स्लाइवरी एनाल्स के थ्रू अंदर चले जाते हैं और वो उसको सबको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फूड को मॉइस्चर देने के काम आता है, नॉर्मली आप बोल सकते हो। तो आंसर पढ़ते हैं, सलाइवा इज सेग्रीगेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, लोकेटेड अंडर द टंग के नीचे होती है वो। ठीक है, वो फूड को मॉइस्चर देता है फॉर ईजली स्वेलिंग, जिससे हम ईजिली चबा सकें और वो ईजिली अंदर चले जाए हमारी बॉडी के। ठीक है, इट कंटेन अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड अ सलाइवा एनालिसिस। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं। तो शुगर, जब हम खाना खाते हैं तो आपको कुछ मीठा मीठा सा लगता होगा ना, तो वो होता है कि ब्रेक डाउन कर देते हैं स्टार्च को इनटू शुगर में। ठीक है, इट मॉइस्चर द फूड विच हेल्प इन चूइंग एंड ब्रेकिंग डाउन द फूड पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर वन सो दैट द डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी एंड एमेलाइज कैन डाइजेस्ट द स्टार्च ईजली। ठीक है, जिससे उनको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर देयर बाय प्रोडक्ट्स। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमने अभी MCQ पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, सबसे इंपॉर्टेंट सनलाइट। ठीक है, आर नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आपको याद रखनी है ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है। ठीक है, और इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या होगा? दैट इज़ फूड एंड ऑक्सीजन आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, बहुत ईजी आंसर था। What are the difference between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use the anaerobic mode of nutrition. तो सबसे पहले आपको दोनों में डिफरेंस बताना है, फिर कुछ ऑर्गेनिज्म बताने हैं एनारोबिक के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। ठीक है, तो दोनों में का डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके अंदर क्या होती है? प्रेजेंस होती है किसकी? ऑक्सीजन की, और इसके अंदर एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज को, और ये पार्शली ब्रेक डाउन करता है, मतलब पूरी तरह ब्रेक डाउन नहीं करता है। ठीक है, इसका एंड प्रोडक्ट जो होता है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड वाटर होता है, और इसका क्या होता है? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसमें जो है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्यों एनर्जी प्रोड्यूस? क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का। ठीक है, और यहाँ पे लेस एनर्जी क्रिएट होगी बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज के वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो इस वजह से लेस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये साइटोप्लाज्म में सिर्फ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इसमें कम होती है। इसमें कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का, और इसमें पार्शल होता है, जिसकी वजह से लेस एनर्जी होती है और इसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होता है, इसमें क्या? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड होते हैं। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स विच यूज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन आर ईस्ट बैक्टीरिया। आप आगे भी लिख सकते हैं, आपको मैंने एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपको कुछ 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कितने पॉइंट्स लिख सकते हो आप। जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 6 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही चाहिए उसके अंदर, और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहिए। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर द एवोली डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एवोलाई को कैसे डिज़ाइन किया गया है जिससे मैक्सिमम एक्सचेंज हो सके गैसेस का। ठीक है, तो सबसे पहले उसका जो डिज़ाइन है दैट इज़ उसकी वॉल जो होती है वो थिन वॉल होती है, और उसके अंदर जो होता है बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसकी वजह से ईजिली एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का बिटवीन द ब्लड एंड द एयर फिल्ड इन द एवोली। एयर जो फिल्ड होती है उनके बीच में ईजिली एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का। ठीक है, एवोली हैव अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। उसके पास क्या होता है? एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। तो उसमें क्या होता है? मैक्सिमम सरफेस होता है जिससे एक्सचेंज हो सके गैस का। ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक तो ज़्यादा सरफेस मिल गया उसे, तो इसीलिए ईजिली काम हो सकता है। अगर छोटा सा सरफेस होता तो ईजिली एक्सचेंज नहीं हो पाता गैसेस का, तो वो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये था आंसर इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ
हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम आता है, तो उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये आपको इसमें बताने। मैंने हीमोग्लोबिन के बारे में आपको बताया था, ब्लड ग्रुप के आपको बारे में बताया था मैंने, वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को ब्लड सेल्स तक वो जाती है। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है हीमोग्लोबिन में तो क्या होती है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है हमारे सेल ऑफ द बॉडी में। सेल्स में क्या होती है, शॉर्टेज होता है ऑक्सीजन की। ठीक है, आपने देखा होगा वो चक्कर आने लग जाते हैं, कमज़ोरी फील होने लग जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी हमसे नहीं हो पाती है। तो इट कैन ऑल्सो डेवलप अ डिसीज़ कॉल्ड एनीमिया। ठीक है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन कम होगा, बॉडी का प्रोसेस कम होगा, एनर्जी कम जनरेट होगी हमारी बॉडी में, तो जिससे पर्सन क्या होगा, वीक फील करेगा, पेल फील करेगा, उसके फेस पे से पेल पेल सा दिखने लग जाएगा, कमज़ोरी दिखने लग जाएगी, येलो सा हो जाएगा वो। ठीक है, और कोई भी हैवी फिजिकल वर्क नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैंने आपको समझा दिया, ये आप रीड कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द ब्लड सेल्स। Therefore, deficiency of the hemoglobin would lead to the shortage of oxygen in the cell of the body, and it can also develop a disease called anemia. This would cause a less respiration and less energy will be liberated. In anemia, the persons feel weak, pale, and unable to perform the heavy physical activities या फिर वर्क। ठीक है, डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बीइंग। अब डबल सर्कुलेशन प्रोसेस पर आपको बताना है कि कैसे कैसे ब्लड फ्लो होता है हार्ट में। ठीक है, वाई इज़ नेसेसरी, और ये इसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर अलग अलग होंगे, सेपरेशन होगा उन दोनों का, तो सही रहता है। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब गंदा ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब अच्छा ब्लड, साफ़ सुथरा ब्लड। तो इसीलिए डबल सर्कुलेशन मेथड जो होता है वो दोनों को सेपरेट करने में हेल्प करता है, जिससे उन दोनों की मिक्सिंग ना हो हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है आपको। नेक्स्ट पेज पे मैंने डायग्राम कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, 2 बार जो होता है हार्ट में, नेवर हार्ट ब्लड एंटर ट्वाइस, 2 बार अंदर होता है, जाता है, एंड पल्प आउट ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट, और 2 बार ही बाहर निकलता है। कैसे कैसे होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सबसे पहले हमारी ऑल द बॉडी पार्ट्स में गया वो। ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ गया, राइट आर्टरम में गया। ठीक है, फ्रॉम द वेना कावा से। फिर उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से उसने पंप किया ब्लड टू लंग्स, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फ्रॉम लंग्स से अगेन एंटर हुआ लेफ्ट आर्टरियम में, फिर उसके बाद वो किस में एंटर हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में गया, थ्रू द आर्टरीज के थ्रू गया। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन मेथड। ठीक है, ये आप पूरा डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, राइट आर्टरियम में, फिर वहाँ से वो होकर जाएगा राइट वेंट्रिकल में वेना कावा से। ठीक है, फिर यहाँ से हो के वो कहाँ जाएगा, पेरिफेरल वेन में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर ठीक है पूरा आपको दे रखा है यहाँ से पूरा, फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में चला जाएगा, ब्लड टिश्यूज़ में चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है इसमें। और ऊपर एक नेसेसिटी भी मैंने लिख रखी है, डबल सर्कुलेशन हेल्प टू सेपरेट द ऑक्सीजन एंड द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद ईच अदर। सच सेपरेशन अलाउ अ हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड विच इज़ हेल्पफुल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हाईली सप्लाई हो पाता है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड दोनों अलग अलग रहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन द जाइलम एंड फोइलम। तो दोनों का आपको डिफरेंस बताना है, ये दोनों ही डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑफकोर्स मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स। ठीक है, और फोइलम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीव्स टू रूट्स एंड स्टोर द ऑर्गन्स। लीव्स से टू रूट्स तक जाता है, और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, मतलब स्टोर्ड ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये मेन चीज़ थी जो कि आपको लर्न करनी ही करनी है, कॉमन सी चीज़ ये आपको लर्न करना ही करना है। आगे देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है जाइलम में वो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब कि अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, मतलब अपवर्ड्स के थ्रू जाता है, ऊपर के थ्रू जाता है, मतलब रूट से टू लीफ तक जाता है वो ऊपर तक। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बायो डायरेक्शनल होता है, मतलब बोथ अपवर्ड्स डाउनवर्ड हर डायरेक्शन में वो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो होता है मटेरियल का जाइलम का, उसको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत होती है। ट्रांसपीरेशन पुल जिसे हम बोलते हैं कि वो नीचे से ऊपर जाएगा तो उसे पुल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उसे पुल करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन द फॉइलम रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है मटेरियल का वो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है फाइलम में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। और जाइलम में क्या क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ट्रांसटीट एंड वेसल्स, ठीक है। फाइलम में क्या होता है, सिसिव ट्यूब एंड द कंपैरिजन सेल्स, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ही हैं तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ द एल्वियोलाई in the lungs and the nephron in the kidney with the respect to their structure and functioning। तो मैंने स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को ही अलग अलग रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो एल्वियोलाई में क्या होता है, मैंने आपको बताया टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है। और नेफ्रॉन जो होते हैं उनका टेबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई आर द टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग एंड नेफ्रॉन आर द टेबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द किडनी, ठीक है। एल्वियोलाई में क्या होता है, उसकी जो वॉल्स होती हैं दैट इज़ 1 सेल थिक होती है, मतलब उसकी सेल जो होती है बहुत थिक होती है। इट कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, उसके अंदर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। और नेफ्रॉन की अगर मैं बात करती हूँ तो उसके अंदर ग्लोमेरुल्स, ब्रोमन कैप्सूल एंड द लॉन्ग रेनल ट्यूब होता है। आपको अगर डायग्राम याद हो कि वो लास्ट टॉपिक है ये। फंक्शंस की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है O2 और CO2 का, ठीक है, बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, सराउंडेड द एवलीज एंड द गैसेस प्रेजेंट इन द एवली, मतलब एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। और इसमें क्या हो रहा है, रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड एंटर होता है, जिसकी वजह से जितना भी न्यूट्रिएंट्स वेस्ट होता है वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ऐसे निकल जाता है नीचे। एवली जो होती है वो एक गैसेस एक्सचेंज करती है, और नेफ्रॉन जो होता है वो बेसिक फिल्टर करता है, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट मैंने लिखा बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, ये दोनों ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैंने दोनों स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग अलग अलग लिखी है, ठीक है जी। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।